हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सीए कशिश मेहता आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं नवकार एजुकेयर के एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम की एजुकेशनल सीरीज़ में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के दूसरे 3 पॉइंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के क्या रिस्क होते हैं, उन रिस्क को मैनेज कैसे करें और हमारा बिहेवियर कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। तो आइए समझते हैं इन्वेस्टमेंट के क्या रिस्क होते हैं। इन्वेस्टमेंट के ब्रॉडली 5 रिस्क होते हैं। पहला, इन्फ्लेशन रिस्क। आज जो चीज़ आपको 10,000 रुपये में मिल रही है वही चीज़ आपको 5 साल के बाद 14,000 में मिलेगी और 30 साल के बाद वही चीज़ का प्राइस 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा रिटर्न दे सके। दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है तो कितना जल्दी आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने कोई घर में इन्वेस्ट किया है, कुछ सालों के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब आप इतनी आसानी से अपना घर बेच नहीं सकते। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा है क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को उधार पे कुछ पैसे दिए हैं, पर पैसे देने के बाद आपका दोस्त आपको पैसे चुका नहीं पाया, उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। चौथा होता है मार्केट रिस्क। मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। प्राइस रिस्क का मतलब आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके बाद उस एसेट या उस चीज़ के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन होता है। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्राइस नीचे गिर गए तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो सकता है। और आखिर में आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब समझो आपने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है। आपके फिक्स डिपॉजिट करने के बाद बैंक ने अपने एफडी के रेट बढ़ा दिए, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया उतना नोशनल लॉस हो सकता है। अब जानते हैं इन रिस्क को मैनेज कैसे करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे हर एक एसेट क्लास का अपना अपना रिस्क होता है। सभी रिस्क को हम एलिमिनेट कर देंगे तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पे रिस्क उतना नहीं है, पर वहाँ रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो हमें सिस्टमैटिकली प्लान करके रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है टू अवॉइड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहा तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरा होता है कोई पर्टिकुलर इवेंट को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना। समझो आपको लगता है कि कोई एक कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। पर अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो शेयर के प्राइस नीचे भी गिर सकते हैं। तो हमेशा इवेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्ट करें। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई करना मतलब अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में लॉस आए तो आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहते हैं। अब जानते हैं कैसे हमारे इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार हम उन जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां हमारे दोस्तों या किसी रिश्तेदार ने इन्वेस्ट किया हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही ना हो। इसलिए हमें हमारे इमोशंस को साइड पे रख के प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
धन्यवाद।